प्यारे बच्चों, आदाब। आज का हमारा मौजू पुष्करनाथ का अफसाना दर्द का मारा, इस पर आज हम तबादला ख्याल करेंगे। इसका मुख्तसर अफसाना, इस अफसाने में दर्द का मारा, इसमें समदजू, रमज़ान जू, एक अंग्रेज़ लड़की और हाजी मोहम्मद इस्माइल जू किरदार हुआ करते हैं। समदजू जो कि एक दुकानदार श्रीनगर भंड के इलाके में हुआ करते हैं, जो कि पहले हाजी इस्माइल के मुलाज़िम भी थे, उसके पास काम कर रहे थे। उसके एक कारीगर थे जो कि उसकी मसनवी चीज़ों की बनाया करते थे। दुकान में जो भी चीज़ें हुआ करती थी उनको बनाने वाले। जब महंगाई और माँ की बीमार हो जाती है तो समदजू इस मुलाजमत से हाजी इस्माइल जू से इस्तीफ़ा दे देते हैं, उन्हें छोड़ जाते हैं और खुद माल बनाकर दुकानदारों और गगरी बल के होश बोडू में रहने वाले लोगों, अंग्रेज़ों को बेचता रहा। मेहनत और मुशक्क़त करके मोहम्मद जू बड़ा अमीर बन जाता है। अहमद जू को मुल्क आज़ाद होने से पहले एक अंग्रेज़ की सिगार बीड़ी की दुकान हासिल हो गई और जल्दी ही समदजू एंड सन्स फ्राइस एंड टैक्सी डोरमिस्ट की अपनी दुकान खोली, जिसमें मसनवी चीज़ें, हाथ की बनाई हुई चरिंद परिंद जानवरों की बनावटी चीज़ें, मुजस्मे, नक्शो निगार की हुई खूबसूरत चीज़ें होती हैं। अंग्रेज़ लड़की समदजू की दुकान पे बार बार जाती है। जब वो तीसरी बार वहाँ से गुज़रती है, दुकान में चीते का जो बनावटी मॉडल, मसनवी मॉडल हुआ करता है, देखकर उसे खरीदने को दिल कहता है, खरीदने को ललचाती है, जो कि दुकान में एक खूबसूरत मुनकश अखरोट की टिपाई पर रखा होता था। तो वो लड़की जो है, अंग्रेज़ लड़की, उसको खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे कम हुआ करते हैं, वो खरीद नहीं पाती। अंग्रेज़ लड़की बेहद एहतियात के साथ, मोहतात अंदाज में, डरते हुए, झिझकते हुए उस टिपाई के पास जाती है। लड़की के मुंह से एक अजीब
अनोखी आवाज़ निकलती है, ना वो मसरत की होती है, ना वो खुशी की होती है। एक अजीब और अनोखी आवाज़ निकलती है जो न चीख थी न कलमई, हैरत था। इस आवाज़ में खुशी व मसरत भी नहीं थी। ये एक अजीब व गरीब आवाज़ थी जो शायद हर नवजायद बच्चे के मुंह से उस वक़्त निकलती है जब वो पहली बार सूरज तुलू हुए देखता है। ये लड़की इस चीते के बच्चे को खरीदना चाहती है, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। समझू जो है इस लड़की की दिल की हालत जो है वो महसूस कर लेते हैं और समझ जाते हैं, और उसे सिर्फ इसी कीमत पर, बनावट की कीमत पर जो लागत है उस पर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद तीसरा इसका किरदार रमज़ान जू जो हैं वो समझू के बाप होते हैं। एक माहिर कारीगर जो मसनूई चीज़ें बनाया करते थे। वो उतने मशहूर और मारूफ थे, उनकी बनी हुई चीज़ें जो है अंग्रेज़ वगैरह लोग जो है वो ख़रीदने आते थे। और एक अंग्रेज़ कर्नल ने, ऑफिसर ने उसे एक सनद दी थी कि लंदन में अगर ऐसा समझो, एक ऐसे काबिल तरीन कारीगर माहिर हैं, अगर ये लंदन में होते, इसे सर का खिताब वहाँ का शहनशाह शशम उसे सर के खिताब से नवाजता। वो हाजी इस्माइल के एक पसंदीदा, एक प्यारे कारीगर थे। तो हाजी मोहम्मद इस्माइल भी एक बिजनेसमैन होते हैं, एक दुकानदार होते हैं। उनके जो है रमज़ान जू जो है उनकी दुकान में काम करते थे। उनको ये चीज़ें जो है मसनवी चीज़ें, बनावटी ये चरिंद परिंद जानवरों वगैरह की ये चीज़ें जो है ये नक्शो निगारी की करके वो वहाँ तैयार करके देते थे। और हाजी इस्माइल के जो है समझू भी उसके मुलाज़िम रहे हैं। तो अब आते हैं हम इसकी तरफ, अफसाने की तरफ, इसका अहम जो है इसके खुलासे की तरफ, दर्द का मारा। प्यारे बच्चों, आदाब। आज का हमारा मौजू पुष्करनाथ का अफसाना दर्द का मारा, इस पर आज हम तबादला ख्याल करेंगे। इसका मुख्तसर अफसाना, इस अफसाने में दर्द का मारा, इसमें समझू, रमज़ान जू, एक अंग्रेज़ लड़की और हाजी मोहम्मद इस्माइल जू किरदार हुआ करते हैं। समझू जो कि एक दुकानदार श्रीनगर भंड के इलाके में हुआ करते हैं, जो कि पहले हाजी इस्माइल के मुलाज़िम भी थे
उसके पास काम कर रहे थे। उसके एक कारीगर थे जो कि उसकी मसनवी चीज़ों की बनाया करते थे। दुकान में जो भी चीज़ें हुआ करती थी उनको बनाने वाले। जब महंगाई और माँ की बीमार हो जाती है तो समज्जू इस मुलाजमत से हाजी इस्माइल जू से इस्तीफ़ा दे देते हैं, उन्हें छोड़ जाते हैं और खुद माल बनाकर दुकानदारों और गगरी बल के होश बोर्डों में रहने वाले लोगों अंग्रेज़ों को बेचता रहा। मेहनत और मुशक्क़त करके मोहम्मद जू बड़ा अमीर बन जाता है। अहमद जू को मुल्क आज़ाद होने से पहले एक अंग्रेज़ की सिगार बीड़ी की दुकान हासिल हो गई और जल्दी ही समज्जू एंड सन्स फ्राइस एंड टैक्सी डोरमिस्ट की अपनी दुकान खोली जिसमें मसनवी चीज़ें, हाथ की बनाई हुई चरिंद परिंद जानवरों की बनावटी चीज़ें, मुजस्मे, नक्शो निगार की हुई खूबसूरत चीज़ें होती हैं। अंग्रेज़ लड़की समज्जू की दुकान पे बार बार जाती है। जब वो तीसरी बार वहाँ से गुज़रती है, दुकान में चीते का जो बनावटी मॉडल, मसनवी मॉडल हुआ करता है, देखकर उसे खरीदने को दिल कहता है, खरीदने को ललचाती है, जो कि दुकान में एक खूबसूरत मुनकश अखरोट की टिपाई पर रखा होता था। तो वो लड़की जो है, अंग्रेज़ लड़की, उसको खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे कम हुआ करते हैं, वो खरीद नहीं पाती। अंग्रेज़ लड़की बेहद एहतियात के साथ, मोहतात अंदाज में, डरते हुए, झिझकते हुए उस टिपाई के पास जाती है। लड़की के मुंह से एक अजीब अनोखी आवाज़ निकलती है। ना वो मसरत की होती है, ना वो खुशी की होती है। एक अजीब और अनोखी आवाज़ निकलती है जो न चीख थी, न कलमई हैरत था। इस आवाज़ में खुशी व मसरत भी नहीं थी। ये एक अजीब व गरीब आवाज़ थी जो शायद हर नवजायद बच्चे के मुंह से उस वक़्त निकलती है जब वो पहली बार सूरज तुलू हुए देखता है। ये लड़की इस चीते के बच्चे को खरीदना चाहती है, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। समज्जू जो है, इस लड़की की दिल की
हालत जो है वो महसूस कर लेते हैं और समझ जाते हैं, और उसे सिर्फ इसी कीमत पर, बनावट की कीमत पर जो लागत है उस पर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद तीसरा इसका किरदार रमज़ानजू। रमज़ानजू जो हैं वो समझजू के बाप होते हैं, एक माहिर कारीगर जो मसनूई चीज़ें बनाया करते थे। वो उतने मशहूर और मारूफ थे, उनकी बनी हुई चीज़ें जो है अंग्रेज़ वगैरह लोग जो है वो ख़रीदने आते थे। और एक अंग्रेज़ कर्नल ने, ऑफिसर ने उसे एक सनद दी थी कि लंदन में अगर ऐसा समझो, एक ऐसे काबिल तरीन कारीगर माहिर हैं, अगर ये लंदन में होते, इसे सर का खिताब वहाँ का शहनशाह शशम उसे सर के खिताब से नवाजता। वो हाजी इस्माइल के एक पसंदीदा, एक प्यारे कारीगर थे। तो हाजी मोहम्मद इस्माइल भी एक बिजनेसमैन होते हैं, एक दुकानदार होते हैं। उनके जो है रमज़ानजू जो है उनकी दुकान में काम करते थे। उनको ये चीज़ें जो है मसनवी चीज़ें, बनावटी, ये चरिंद परिंद जानवरों वगैरह की ये चीज़ें जो है ये नक्शो निगारी की करके वो वहाँ तैयार करके देते थे। और हाजी इस्माइल के जो है समझजू भी है, भी उसके मुलाज़िम रहे हैं। तो अब आते हैं हम इसकी तरफ, अफसाने की तरफ, इसका अहम जो है इसके खुलासे की तरफ, दर्द का मारा। प्यारे बच्चों, आदाब। आज का हमारा मौजू पुष्करनाथ का अफसाना दर्द का मारा, इस पर आज हम तबादला ख्याल करेंगे। इसका मुख्तसर अफसाना, इस अफसाने में दर्द का मारा, इसमें समझजू, रमज़ानजू, एक अंग्रेज़ लड़की और हाजी मोहम्मद इस्माइल जू किरदार हुआ करते हैं। समझजू जो कि एक दुकानदार श्रीनगर भंड के इलाके में हुआ करते हैं, जो कि पहले हाजी इस्माइल के मुलाज़िम भी थे, उसके पास काम कर रहे थे। उसके एक कारीगर थे जो कि उसकी मसनवी चीज़ों की बनाया करते थे। दुकान में जो भी चीज़ें हुआ करती थी उनको बनाने वाले। जब महंगाई और माँ की बीमार हो जाती है तो समझजू इस मुलाजमत से हाजी इस्माइल जू से इस्तीफ़ा दे देते हैं, उन्हें छोड़ जाते हैं और खुद माल बनाकर दुकानदारों और गगरी बल के होश बोडू में रहने वाले लोगों, अंग्रेज़ों को बेचता रहा।
मेहनत और मशक्क़त करके मोहम्मद जू बड़ा अमीर बन जाता है। अहमद जू को मुल्क आज़ाद होने से पहले एक अंग्रेज़ की सिगार बीड़ी की दुकान हासिल हो गई और जल्दी ही समद जू एंड सन्स फ्राइस एंड टैक्सी डॉर्मिस्ट की अपनी दुकान खोली, जिसमें मसनवी चीज़ें, हाथ की बनाई हुई चरिंद परिंद जानवरों की बनावटी चीज़ें, मुजस्मे, नक्शो निगार की हुई खूबसूरत चीज़ें होती हैं। अंग्रेज़ लड़की समद जू की दुकान पे बार बार जाती है। जब वो तीसरी बार वहाँ से गुज़रती है, दुकान में चीते का जो बनावटी मॉडल, मसनवी मॉडल हुआ करता है, देखकर उसे खरीदने को दिल कहता है, खरीदने को ललचाती है, जो कि दुकान में एक खूबसूरत मुनकश अखरोट की टिपाई पर रखा होता था। तो वो लड़की जो है, अंग्रेज़ लड़की, उसको खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे कम हुआ करते हैं, वो खरीद नहीं पाती। अंग्रेज़ लड़की बेहद एहतियात के साथ, मोहतात अंदाज में, डरते हुए, झिझकते हुए उस टिपाई के पास जाती है। लड़की के मुंह से एक अजीब अनोखी आवाज़ निकलती है, ना वो मसरत की होती है, ना वो खुशी की होती है। एक अजीब और अनोखी आवाज़ निकलती है, जो न चीख थी न कलमई, हैरत था। इस आवाज़ में खुशी व मसरत भी नहीं थी। ये एक अजीब व गरीब आवाज़ थी, जो शायद हर नवजायद बच्चे के मुंह से उस वक़्त निकलती है जब वो पहली बार सूरज तुलू हुए देखता है। ये लड़की इस चीते के बच्चे को खरीदना चाहती है, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। समद जू जो है, इस लड़की की दिल की हालत जो है वो महसूस कर लेते हैं और समझ जाते हैं, और उसे सिर्फ इसी कीमत पर, बनावट की कीमत पर जो लागत है, उस पर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद तीसरा इसका किरदार रमज़ान जू। रमज़ान जू जो हैं वो समद जू के बाप होते हैं, एक माहिर कारीगर जो मसनवी चीज़ें बनाया करते थे। वो उतने मशहूर और मारूफ थे, उनकी बनी हुई चीज़ें जो है अंग्रेज़ वगैरह लोग जो है वो खरीदने आते थे। और एक अंग्रेज़ कर्नल ने, ऑफिसर ने उसे एक सनद दी थी कि लंदन में अगर ऐसा समझो, एक ऐसे काबिल तरीन कारीगर माहिर हैं,
अगर ये लंदन में होते, इसे सर का खिताब वहाँ का शहनशाह शशम उसे सर के खिताब से नवाजता। वो हाजी इस्माइल के एक पसंदीदा, एक प्यारे कारीगर थे। तो हाजी मोहम्मद इस्माइल भी एक बिजनेसमैन होते हैं, एक दुकानदार होते हैं। उनके जो है रमज़ान जू जो है उनकी दुकान में काम करते थे। उनको ये चीज़ें जो है मसनवी चीज़ें, बनावटी ये चरिंद परिंद जानवरों वगैरह की ये चीज़ें जो है ये नक्शो निगारी की करके वो वहाँ तैयार करके देते थे। और हाजी इस्माइल के जो है समझू भी उसके मुलाज़िम रहे हैं। तो अब आते हैं हम इसकी तरफ, अफसाने की तरफ, इसका अहम जो है इसके खुलासे की तरफ। दर्द का मारा। लड़की दुकान के सामने से तीसरी बार गुज़रती है तो समझू के होंठों पर मुस्कुराहट पैदा होती है, मुस्कुराहट फैल जाती है। मगर यही मुस्कुराहट उदासी में तब्दील हो जाती है। जैसे दुकान के अंदर अखरोट की लकड़ी की मनकश तिपाई पर खड़ा नकली चीते का बच्चा अपनी माँ के इंतज़ार में खुशी और उदासी के लम्हे गिन रहा है कि मेरी माँ कब मुझे मिलेगी, मैं माँ के पास कब जाऊँगा। इस हमदर्दी ने समझू के दिल में अजीब कैफियत पैदा की। बंड पर समझू की दुकान बहुत पुरानी थी। जब अंग्रेज़ हाकम श्रीनगर के क्लब में नए नए साज़ों से कश्मीरियों का इस्तेसाल करके मगरिबी तहजीब की तरफ राग़िब करते थे, तब से समद एंड सन्स फ्राइस एंड टैक्स डॉर्मिस्ट की दुकान से मबलूसात के अलावा मुर्दा जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करके मिलता था। मसनवी चीज़ें जो है नक्काशी की हुई उस दुकान पर दस्तयाब थी, मशहूर थी। ये नक्शो निगारी का फ़न जो है ये समझू ने अपने बाप रमज़ान जू से सीखा था, जो कि बहुत मशहूर और मरूफ हुनरमंद शख्सियत थी। रमज़ान जू अनपढ़ होने के बावजूद फ़नकाराना सलाहियत रखता था और बहुत मशहूर तरीन फ़नकार था, हुनरमंद था। अंग्रेज़ी कप्तान ने खुश होकर उसे सर्टिफिकेट भी दिया था कि अगर ऐसा हुनरमंद इंग्लैंड में होता, लंदन में होता, तो इसे सर के खिताब से नवाजा जाता। वक़्त गुज़रने के साथ समझू ने अपने बाप से सीखे हुए हुनर से अपने बाप उस्ताद का नाम रोशन किया। ये बहुत मशहूर बात थी समझू की कि एक कर्नल की बेटी, फौजी कर्नल की बेटी ने इसके हुनर को देखकर इसके मैले हाथों को चूमा था। समझू जो इस्माइल जू के कारीगर थे, यानी उसके पास मुलाजमत की हैसियत से काम करता था। महंगाई और माँ की बीमारी ने
इसे ये मुलाजमत छोड़ने पर मजबूर किया था। अब वो खुद माल बनाने लगा और दुकानदार और गगरीबल के हौज बोडू में रहने वाले अंग्रेज़ों को बेचता रहा। मुल्क आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ की सिगार बीड़ी की दुकान समज्जू को हासिल हो गई और जल्दी ही समद एंड सन्स फ्राइस एंड टैक्सी डॉर्मिस्ट का बोर्ड फिर से नुमायां हो गया। ये बोर्ड भी इतना मशहूर है कि हर आने वाला शाह श्रीनगर में इसकी तलाश करता है। समज्जू जो मेहनत से एक अमीर इंसान बन गए थे, एक अमीर बिजनेसमैन बन गए थे। लड़की के बार बार आने के बारे में समज्जू पुराने ख्यालों में गुम हो जाता है, क्योंकि समज्जू ने हालात बिगड़ते और संवारते देखे थे। इसलिए इस लड़की को देखकर इसको अपने बीते हुए लम्हे याद आते हैं। अब की बार लड़की ने दाम पूछा जब वो तीसरी बार आई कि इस चीते के बच्चे की, जो मसनूई चीता है, इसकी कीमत क्या है। समज्जू ने जवाब दिया, सिर्फ 2780 रुपये। और लड़की खामोश होकर चली गई। समज्जू सोमो सलवात का पाबंद था, नमाज का पाबंद था और इसे ऐशो अशरत का हर सामान मैसर था। हमदर्दी और पुरानी यादों का जहन में आना समज्जू को सिर्फ लागत की कीमत पर ये नकली चीते का बच्चा टाइगर बेचने पर उकसाने लगता है, क्योंकि समज्जी खुद इस दौर से गुज़रे हुए होते हैं। लड़की एक बार फिर दुकान के अंदर दाखिल होती है और कहती है, ये टाइगर मुझे बहुत पसंद है। समज्जू मुस्करा के जवाब देता है कि बीबी, मैं इससे इसी कास्ट पर आपको दूंगा खाली 1780 रुपये। लड़की ने कहा कि कीमत में एकदम इस कदर कमी, मैं 500 रुपये दूंगी। लेना है तो बात करो। समज्जू इन अल्फाज की तलखी को अपने अंदर उतरते हुए महसूस करता है, क्योंकि हमदर्दी और नेक नीति के बावजूद इतना बड़ा इल्ज़ाम कि आप जालसाजी के दाम लगाते हो। जज्बात में आकर समज्जू उस कागज़ के टुकड़े को काट कर फेंक देता है जिस पर इसने नकली चीते के बेचने की लागत का हिसाब लिखा था, और ये महसूस करने लगा कि एक जिस में ये चीते का बच्चा इसके सीने पर सवार होकर अपने तेज़ नुकीले दांत इसकी शहराग में प्यूस्त करके इसका काम तमाम कर देगा। तो ये रहा पुष्करनाथ के अफसाने दर्द का मारा खुलासा। तो बस इतना ही, शुक्रिया।